राजस्थान की लोक कथाओं में बहुत सी प्रेम कथाएं प्रचलित हैं, पर इन सब में ढोला मारू प्रेम कथा विशेष लोकप्रिय रही है। इस गाथा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8वीं सदी की इस घटना का नायक ढोला राजस्थान में आज भी एक प्रेमी नायक के रूप में स्मरण किया जाता है और प्रत्येक पति पत्नी की सुंदर जोड़ी को ढोला मारू की उपमा दी जाती है। यही नहीं, आज भी लोकगीतों में स्त्रियां अपने प्रियतम को ढोला के नाम से ही संबोधित करती हैं। ढोला शब्द पति शब्द का पर्यायवाची ही बन चुका है। राजस्थान की ग्रामीण स्त्रियां आज भी विभिन्न मौकों पर ढोला मारू के गीत बड़े चाव से गाती हैं। ढोला नरवर के राजा नल का पुत्र था, जिसे इतिहास में ढोला व सालेह कुमार के नाम से जाना जाता है। ढोला का विवाह बालपने में जांगलू देश बीकानेर के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पंवार राजा पिंगल की पुत्री मारवणी के साथ हुआ था। उस वक्त ढोला 3 वर्ष का, मारवणी मात्र 1.5 वर्ष की थी। इसलिए शादी के बाद मारवणी को ढोला के साथ नरवर नहीं भेजा गया। बड़े होने पर ढोला की एक और शादी मालवणी के साथ हो गई। बचपन में हुई शादी के बारे में ढोला भी लगभग भूल चुका था। उधर जब मारवणी प्रौढ़ हुई तो माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए ढोला को नरवर कई संदेश भेजे। ढोला की दूसरी रानी मालवणी को ढोला की पहली शादी का पता चल गया था। उसे यह भी पता चल गया था कि मारवणी जैसे बेहद खूबसूरत राजकुमारी कोई और नहीं, सो उसने डाह वह ईर्ष्या के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजा कोई भी संदेश ढोला तक पहुंचने ही नहीं दिया। वह संदेश वाहकों को ढोला तक पहुंचने से पहले ही मरवा डाल दी। उधर मारवाणी के अंकुरित यौवन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन उसे सौपन में अपने प्रियतम ढोला के दर्शन हुए। उसके बाद तो वह ढोला के वियोग में जलती रही। उसे न खाने में रुचि रही न किसी और कार्य में। उसकी हालत देख उसकी मां ने राजा पिंगल से ढोला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने सोचा संदेश वाहक को तो मालवणी मरवा डालती है, इसलिए इस बार क्यों न किसी चतुर ढोली को नरवर भेजा जाए जो गाने के बहाने ढोला तक संदेश पहुंचा सके, उसे मारवणी के साथ हुई उसकी शादी की याद दिला दे। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था तब मारवणी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बना कर दिए और समझाया कि कैसे ढोला के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। ढोली ने मारवणी को वचन दिया कि वह जीता रहा तो ढोला को जरूर लेकर आएगा और मर गया तो वहीं का होकर रह जाएगा। चतुर ढोली याचक बनकर किसी तरह नरवर में ढोला के महल तक पहुंचने में कामयाब हो गया और रात होते ही उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। उस रात बादल छा रहे थे, अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही थी, झीणी झीणी पड़ती वर्षा की फुहारों के साथ शांत वातावरण में ढोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। ऐसे सुहाने मौसम में ढोली की मल्हार राग का मधुर संगीत ढोला के कानों में गूंजने लगा और ढोला फन उठाए नाग की भांति राग पर झूमने लगा। तब ढोली ने साफ शब्दों में गाया, ढोला नरवर सेरियां धन पुंगल गड़ियां। गीत में पुंगल वह मारवाणी का नाम सुनते ही ढोला चौंका और उसे बालपने में हुई शादी की याद ताजा हो आई। ढोली ने तो मल्हार व मारू राग में मारवाणी के रूप का वर्णन ऐसे किया जैसे पुस्तक खोलकर सामने कर दी हो। उसे सुनकर ढोला तड़प उठा। ढाडी पूरी रात गाता रहा। सुबह ढोला ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पुंगल से लाया मारवाणी का पूरा संदेशा सुनाते हुए बताया कि कैसे मारवाणी उसके वियोग में जल रही है। आखिर ढोला ने मारवाणी को लाने हेतु पुंगल जाने का निश्चय किया, पर मालवणी ने उसे रोक दिया। ढोला ने कई बहाने बनाए, पर मालवणी ने उसे किसी तरह भी रोक लेती। पर एक दिन ढोला एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर मारवणी को लेने चल ही दिया और पुंगल पहुंच गया। मारवणी ढोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताए
और एक दिन ढोला ने मारवणी को अपने साथ ऊंट पर बिठा नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली। कहते हैं रास्ते में रेगिस्तान में मारवणी को सांप ने काट खाया, पर शिव पार्वती ने आकर मारवणी को जीवन दान दे दिया। आगे बढ़ने पर ढोला उमर सुमरा के षड्यंत्र में फंस गया। उमर सुमरा ढोला को घात से मारकर मारवणी को हासिल करना चाहता था, सो वह उसके रास्ते में जाजम बिछा महफिल जमा कर बैठ गया। ढोला जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मनहार की और ढोला को रोक लिया। ढोला ने मारवणी को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मनहार लेने बैठ गया। डाडी गा रहा था और ढोला उमर अफीम की मनहार ले रही थी। उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान ढाडी की पत्नी को था, वह भी पुंगल की बेटी थी, सो उसने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में मारवणी को बता दिया। मारवणी ने ऊंट के एड़ मारी। ऊंट भागने लगा तो उसे रोकने के लिए ढोला दौड़ा। पास आते ही मारवणी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, और ढोला उछलकर ऊंट पर चढ़ा गया। उमर सुमरा ने घोड़े पर बैठ पीछा किया, पर ढोला का वह काला ऊंट उसके कहां हाथ लगने वाला था। ढोला मारवणी को लेकर नरवर पहुंच गया और उमर सुमरा हाथ मलता रह गया। नरवर पहुंचकर चतुर ढोला सोतिया डहा की नोक झोंक का समाधान भी करता है। मारवणी व मालवणी के साथ आनंद से रहने लगा। इसी ढोला का पुत्र लक्ष्मण हुआ। लक्ष्मण का भानु और भानु का पुत्र परम प्रतापी वज्रधामा हुआ, जिसने अपने वंश का खोया राज्य ग्वालियर पुनः जीतकर कछुआ राज्य लक्ष्मी का उद्धार किया। आगे चलकर इसी वंश का एक राजकुमार दुल्ले राय राजस्थान आया, जिसने माची, भंडारेज, खो, झोटवाड़ा आदि के मीणों को मारकर अपना राज्य स्थापित किया। उसके बाद उसके पुत्र काकिल देव ने मीणों को परास्त कर आमेर पर अपना राज्य स्थापित किया, जो देश की आज़ादी तक उसके वंशजों के पास रहा। यही नहीं, इसके वंशजों में स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत इस देश के राष्ट्रपति बने। वह इसी वंश के श्री देवी सिंह शेखावत की धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिभा पाटिल भी इस देश की महामहिम राष्ट्रपति बनी। ढोला को रिझाने के लिए ढाडी द्वारा गाए कुछ धोए, आखड़िया डंबर भई, नयन गमाया रोय, क्यों साजन प्रदेश में रहा बिंडाना होए। आंखें लाल हो गई हैं, रो रो कर नयन गंवा दिए हैं, साजन प्रदेश में क्यों पराया हो गया है। दूजन बयन न सांभरी, मना न विसार रे, कुंजा लाल बचा दूं, खिण खिण चितारे। यानी बुरे लोगों की बातों में आकर उसको मन से मत निकालो। मारवणी को कुर्जा पक्षी के लाल बच्चों की तरह वह क्षण क्षण आपको याद करती है। आंसुओं से भीगा चीर निचोड़ते निचोड़ते उसके तेलियों में छाले पड़ गए हैं। जे थू साहिबा ने आवियो, सावन पहली तीज, बिजल तने जबूकड़े, मूंद मरे सी खीज। यदि आप सावन की तीज के पहले नहीं गए तो वह मुग्धा बिजली की चमक देखते ही खिज कर मर जाएगी। आपकी मारवण के रूप का बखान नहीं हो सकता। पूर्व जन्म के बहुत पुण्य करने वालों को ही ऐसी स्त्री मिलती है। नमणी खमणी बहुगुणी, सुकोमली सुकुचे, गोरी गंगा नीर ज्यों, मन गर्वी तन अच्छे। बहुत से गुणों वाली, क्षमाशील, नम्र व कोमल है गंगा के पानी जैसी। गोरी है उसका मन और तन श्रेष्ठ है। गति गेंद जंग केड़ घ्रव्य, केहर जिमी कटी लंक, हीर डसन विपर्व, अधर मरवण प्रकुटी मयंक। हाथी जैसी चाल, हीरों जैसे उसके दांत, मूंगसरी के होठ हैं। आपकी मारवणी की सियों जैसी कमर है, चंद्रमा जैसी भुएं हैं। आदिता हूँ उजड़ो, मारवणी मुख व्रण, झिणा कपड़ा पहनना, ज्यों झांकी सोब्रण। यानी मारवणी का मुंह सूर्य से भी उजला है, झिणे कपड़ों में से शरीर यूं चमकता है मानो स्वर्ण झांक रहा हो। तो ये एक कहानी, प्रेम कहानी है मित्रों, ढोला और मारू की, जो आज तक वैसे ही प्रचलित है। आपको जरा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, नई जानकारी और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।